So hi everyone, this is Akshansh. So in this video, I am going to share complete details of the batch which is going to start from 24th of May 2023 for November 23 student and May 24 students. मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या क्या कवरेज करने वाले हैं, कितना आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो मैं एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको सारी चीजें बताऊंगा सो दैट बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अगले 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको कंप्लीट सारी की सारी चीजें बता दूंगा जो जो रिक्वायर्ड है आपके लिए। ठीक है, पहली बात तो इस बैच का ड्यूरेशन कितना होगा, 120 आवर्स इस बैच का ड्यूरेशन होगा। 120 से 125 आवर ड्यूरेशन होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई इंसान फुल कोर्स बैच अगर इससे कम में तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। कोई करवा रहा है तो गलत है। ठीक है, मिनिमम इतने 8 लगेंगे लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं लगते। अब इस 120 आवर्स में आपको क्या क्या चीजें करवाऊंगा, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक अमेंडमेंट, एक एक क्लैरिफिकेशन, एक एक सर्कुलर और एक एक आईसीआई का आया हुआ क्वेश्चन। मैं देखो आपको ऑनेस्टली बात बताता हूं कि अभी तक मेरे जितने भी बैचेस हुए ना, उसमें मैं क्या करता था, जैसे कई ऐसे सर्कुलर थे जो एकदम कोई काम के नहीं है, ना कभी पूछे ना कभी पूछे जाएंगे। ठीक है, उनका टोटल अगर ड्यूरेशन मिला लो तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या करता था, स्किप करता था। ऑल्दो आई अश्योर यू, ठीक है, कि इनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, बट मेरे को लगता है कि अब मैं इस बार आपको वो भी कवर करवा दूंगा सो दैट 1% भी पॉसिबिलिटी ना छोड़े हम। ठीक है, तो इस बैच में एक एक चीज कवर करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन के साथ। मैं आपको एक बात बताता हूं ऑनेस्टली, आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, जब तक आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है ना, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक अपने साथ के साथ नहीं करी हो, आप आईटीसी के क्वेश्चन हो गए, वैल्यूएशन के क्वेश्चन हो गए, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, अगर आप नहीं करे, और मेरे को पता है आप लोगों से नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 8 सब्जेक्ट है, और मैं आपको लिटरली बताऊं, कॉन्सेप्ट्स आना अलग बात होती है लेकिन उसको एग्जाम में लिखना, क्योंकि हमें नंबर तो लिखने के मिलते हैं ना, तो मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूं कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप मानोगे नहीं, सिर्फ लिखने के कारण ही कि किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करने हैं, किस तरीके से लिखना है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हर पेपर में आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाते हैं। ये जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी क्लासेस ले चुके ना, या ऑलरेडी आईडीटी पढ़ चुके, वो लोग एग्री करते होंगे। मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आपको जरा सा भी डाउट हो ना, तो और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या तो पूछना किससे भी, या ऑलरेडी कोई आपका फ्रेंड या नोन मेरे से पढ़ चुका हो तो आप उसे पूछेगा तो आपको बताएगा। ठीक है, मेरी बातों पे भरोसा मत करो, ऑलरेडी किसी स्टूडेंट्स की बात पे मानना जो ऑलरेडी देख चुका हो। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, देखो गारंटी बहुत बड़ा वर्ड है, छोटा वर्ड नहीं है। इस बैच के बाद 70 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। मैंने 90 तो नहीं बोला, 85 तो नहीं बोला। खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 प्लस भी नंबर आए, 5 बैचेस में 80 प्लस भी नंबर आए। ठीक है, पर मैंने 70 इसलिए बोला क्योंकि मैं एकदम श्योर हूं कि भाई कैसा भी बच्चा हो, एवरेज से एवरेज, बिलो एवरेज, जीएफटी पहली बार ही देख रहा हो, कोई कैसा भी स्टूडेंट हो, 70 नंबर आ सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपको अपने 20 घंटे 120 आवर्स मेरे को देने पड़ेंगे। बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का बैच का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, 24 में से रोज 5 जुलाई को हम भी बैच खत्म कर देंगे। अब ये 5 जुलाई हमने डेट क्यों चूज करी, मैं आपको बताता हूं। कोई भी एक सेंसिबल इंसान होगा ना, जिसने अभी ग्रुप 1 के पेपर दे दी, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रतीक जगाती सर से एफआरएसएफएम पढ़ा, ग्रुप 1 का पेपर दे दिया, लेकिन ग्रुप 2 अभी उनको देना बाकी है। ठीक है, या बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने ग्रुप 2 भी दे दिया लेकिन उनको अभी इतनी श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसे सपोज करो एक ग्रुप वाला बच्चा है जिसने एक ग्रुप दे दिया, तो एक सेंसिबल इंसान पता है क्या करेगा कि जैसे ग्रुप अभी इन एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना आपका, जैसे आपने ग्रुप 1 दे दी, तो जैसे आपके ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड यही रहता है, उससे पहले पहले आपका ग्रुप 2 का कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप 1 अपेयर कर लिया, ग्रुप 2 आपको देना है अभी नवंबर में, तो आपका ग्रुप 2 का जो कोर्स है ना, वो आपका एक बार हो जाना चाहिए, उसकी सारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए अभी जो रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले। ये एक सेंसिबल इंसान की स्ट्रेटेजी होती है। माना कि आपके ग्रुप 1 के पेपर बहुत अच्छे गए, ठीक है, लेकिन आईसीआई का भरोसा मत करो। मैं दुआ करूंगा कि आप लोग पास हो जाओ, मेरी तो यही विश है एज एजुकेटर, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग पास हो जाओ। लेकिन 1% अगर मान लो आप नहीं हो पाते हो तो आप समझना मेरी बात, ग्रुप 2 तो आपका ऑलरेडी खत्म हो जाएगा रिजल्ट से पहले पहले, और ग्रुप 1 आपको ऑलरेडी पढ़ के रहेगा, तो आपको सिर्फ उसका रिवीजन करना रहेगा, तो आप अगले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप बाय 100% श्योरिटी निकाल लोगे। और सपोज करो आपका ग्रुप 1 क्लियर भी हो गया तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, तो फिर तो ग्रुप 2 ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो और स्ट्रॉन्ग लाएंगे, तो 260 टू 70 प्लस नंबर आराम से आ सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी यही रखना कि भाई ग्रुप 2 की भले आप मेरे से क्लासेस लो या मत लो, लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि आपका रिजल्ट से पहले पहले ग्रुप 2 खत्म हो जाना चाहिए। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने के बाद क्या होते हैं, हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो क्लासेस क्या होता है, जैसे क्लास लाइव भी होगी, रिकॉर्डेड भी होगी। ठीक है, अब जैसे आप सपोज करो लाइव नहीं देख पाए, तो आपको सेम डे रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और आप लाइव देख लिए तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे 1.5x व्यूज होंगे क्लास के, ठीक है, वो लाइव के अलावा होंगे। लाइव
तो जो है लाइव व्यू में काउंट नहीं होगा, उसके अलावा 1.5x व्यूज मिलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव ही देखना, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। खुद से पढ़ने में बड़ा जोर आता है, स्पेशली जब अभी रिजल्ट आने वाला हो, अभी रिजल्ट में टाइम हो और हमको क्या करना है, पढ़ने के लिए कोई बोलते तो हमको बड़ा जोर आता है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि अभी हमको ग्रुप 2 का पेपर देना बाकी है, लेकिन वो 10 से 12 घंटे वाली एफिशिएंसी नहीं आ सकती। साथ के साथ क्या होगा कि इतने सारे बच्चे लाइव होंगे, तो एटमॉस्फेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पढ़ाई के लिए, तो अगर आपको वही ऑफलाइन वाला एटमॉस्फेयर मिले, जैसे लाइव में इतने सारे बच्चे बैठे होंगे, ग्रुप्स होते हैं हमारे, थोड़े आपके दोस्त बनते हैं, तो एक इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, मैं भी जूम्स लेता रहता हूँ बहुत, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक मोटिवेशन आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और यही नहीं कि मैंने आपको 5 जुलाई को बैच खत्म करा दिया, मेरा काम खत्म, मैं आपको मिनिमम 4 से 5 टाइम्स रिवीजन करवाऊंगा, मिनिमम 4 से 5 टाइम। 4 से 5 टाइम तो मैं कह रहा हूं, आप ऑलरेडी पास स्टूडेंट से पूछोगे ना तो वो 7 से 8 टाइम्स ही पहुंच जाता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। और इसलिए मैं आपको गारंटी दे पाया 70 मार्क्स की, 70 प्लस मार्क्स की, तो बेयर मिनिमम है। कंडीशन क्या है, आपने क्लासेस देखनी है सारी, ठीक है। पूरे इंडिया के जितने नंबर आएंगे उससे ज्यादा ही लेके आ जाऊंगा। अब मैं ये आपको बिल्कुल मेरे को मालूम है, क्योंकि वो विद द एक्सपीरियंस मैं सीख गया हूं कि कैसे रिजल्ट आया जाता है, ठीक है। दूसरा, मेरे को लगता है कि भले ही क्लासेस के लिए मुझे कम लोग देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि क्लासेस लोग स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन मैराथन के कारण तो मेरे को सभी ने एक एक बार तो देख ही रखा होगा, ठीक है। तो अगर जिन्होंने मेरा मैराथन भी देखा है, तो मैं मैराथन के अंदर भी यही करवाता हूँ कि कोशिश ये करता हूँ कि वही कवरेज करूँ जो अगले दिन पेपर में आने वाला हो, ठीक है। अब इस बैच का प्राइस क्या होगा, देखो प्राइस इसका 8500 रखा है हमने फुल कोर्स बैच का, जिसके अंदर मैं आपको एक समरी बुक दूंगा जो कंप्लीट, इस बुक के से बाहर कुछ नहीं, मतलब कंप्लीट कवरेज होगा, प्लस एक क्वेश्चन बैंक जिसमें अब तक आईसीआई के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हो, एसएमआरटी एमटी, वो पूरा होगा आपके पास, ठीक है, अमेंडेड। जब क्लास शुरू होगी तब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि अभी अप्रैल तक की सारी अमेंडमेंट इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 15 जून के आसपास आपके घर पे किताब मिलना आपको शुरू हो जाएंगी हार्ड कॉपी, तब तक मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। परचेज कैसे करना है, अच्छा एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना हो, तो आप @C अक्षांश मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी है, मेरा पर्सनल @C अक्षांश मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट ही करना है तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी डाउट भी हो कोर्स से रिलेटेड नहीं, पढ़ाई का, जैसे आप भले मेरे से क्लास भी नहीं ले रहे, फिर भी आपको डाउट है, मैं किसी भी स्टूडेंट को कभी ये नहीं पूछता कि आपने मेरे से क्लास लिया तो ही मैं डाउट एंटरटेन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से कभी भी, इस बैच से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कभी भी कॉल कर सकते हो, निसंकोच होकर आराम से कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे छोटे से छोटा ही डाउट हो, आपको इररेलेवेंट लगे तो भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। परचेज कैसे करना है, pratikjagati.com साइट से आप जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ पूछना हो तो मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मैंने आपको अपना नंबर भी दे दिया। प्राइस हमने 8500 रखा है। देखो आपको पता है कि प्रतीक सर ऐसा का, उनका सिस्टम कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि आपको 8500 बोल के फिर बाद में 5000 कर दो, 6000 कर दो, डिस्काउंट निकाल दो, ये नहीं। उनका डिस्काउंट ऑफर भी आता है तो एक दिन के लिए आता है, फिर कभी नहीं आता, तो ये इस स्ट्रेटेजी में हम कभी बिलीव भी नहीं रखते, ठीक है। बट हमने कुछ एनरोलमेंट्स के लिए शुरू में हमने प्राइस अभी 7999 रखा है, तो आपको यही प्राइस दिखेगा अभी 7999, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आईडीटी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं आपको अश्योरिटी दिलाता हूँ। आपको मेरे पे भरोसा नहीं हो तो आप जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट रहे या टेलीग्राम पे आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आईडीटी आपका हेल्दी तरीके से निकल जाएगा, भले आपने कभी जीएसटी पढ़ा नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन एक डिसिप्लिन के लिए बहुत बच्चे देखते हैं, तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपनी क्लासेस हम खत्म करेंगे। और हाँ, डीटी के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, वो हम रिवील कर देंगे कि हाँ भाई डीटी के अंदर भी हम बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, तो आपको मजा आएगा, और उसके लिए हम बाद में अनाउंसमेंट करेंगे। बट हाँ, आईडीटी तो अपना ये है, फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। ये मेरी डिटेल्स थी सारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग ऑलरेडी मेरे से कभी क्लासेस ले चुके, तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलिए, थैंक्स अ लॉट।